जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किया गया कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि दोस्तों फिक्स डेट आ गया है। 10वीं 12वीं के फेल सभी छात्र छात्राओं का इंतजार हुआ खत्म, कंपार्टमेंट का फॉर्म उनके लिए आ गया है। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप सबको बता दूं, पिछले 2 दिनों से मैं किसी कारणवश दोस्तों वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज दोस्तों हम लेकर आ गए हैं अपडेट आप सबके लिए। बिल्कुल इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सारा दोस्तों अपडेट हम आपको इसमें अच्छे से समझाते हैं और बताते चलते हैं कौन बच्चा कितने विषय में फॉर्म डाल सकता है। ये बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों इसमें आप सबको 2 विषय तक फॉर्म डालने का मौका दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है दोस्तों, बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये बोर्ड इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है दोस्तों। आप सबके लिए बहुत ही बड़ा मौका आप सबको मिला है। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा, सारे डाउट आप सबके क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बता दें, ये जो दोस्तों जारी किया गया है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा मंत्री दोस्तों आप सबके जो हैं वो गुलाब देवी और दोस्तों जो बोर्ड के सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला जी, जो कि दोस्तों आप सबके ये विज्ञप्ति जारी किए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑफिशियल आप सबका विज्ञप्ति है। इसको दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आप सब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दोस्तों लिखा है सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दोस्तों संचालित वर्ष 2023 के हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए इंप्रूवमेंट या एक कंपार्टमेंट बोला जाता है। वहीं इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु आर्य परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 17/5/2023 से 7/6/2023 तक, यानी आप सबका 17 मई से यानी आज से लेकर दोस्तों 7/6/2023 तक मध्यरात्रि यानी 7 जून तक आप सब 12 बजे रात तक आप सब क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ जैसे दोस्तों स्वीकार किया जाएगा बोर्ड के द्वारा 12 बजे रात तक, ठीक है, यानी 12 PM तक। अब देखिएगा 12 AM तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट है दोस्तों हाई स्कूल इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी जो हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में आप यदि एक सब्जेक्ट में फेल हो या दोस्तों तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से किसी एक विषय में आप सब फॉर्म डाल सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप सबको बहुत ही आसानी से समझा दूं। देखिए जो बच्चे 2 विषय में फेल हैं वो अपने 2 विषय में से किसी एक विषय में डाल सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और यदि आप एक ही विषय में फेल हो तो आप एक विषय में डाल सकते हो। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप सबको साफ शब्दों में बता दिया गया है कि आप यदि 2 विषय में फेल हो तो आप किसी एक विषय में ही आप सब फॉर्म डाल सकते हो। याद रखना, दोनों में नहीं डाल सकते हो, किसी एक विषय में। और एक विषय जो बचेगा उसके लिए स्क्रूटनी कर दो। 19 तारीख तक आप सबका मई तक फॉर्म भरा जाएगा। वो भी दोस्तों आप सबका लास्ट डेट आ गया है। परीक्षा शुल्क जो है वो आप सबको यहाँ पे बता दूं, ये 256 रुपये 50 पैसे निर्धारित किए गए हैं। ये किसके लिए है? ये हाई स्कूल के लिए है। ध्यान दीजिएगा, 10वीं वाले 256 रुपये 50 पैसे दे सकते हैं। और वो 2 विषय में यदि फेल हैं तो एक विषय का डाल सकते हैं, एक विषय का नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट का। सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों इंटरमीडिएट का कह रहा है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा से संबंध में देखिएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविक वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से संबंधित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि विभाग 1 एवं 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक विषय में प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क जो है इनका 306 रुपये है। याद रखिएगा, 306 रुपये इनके लिए निर्धारित किया गया है 12वीं वालों के लिए कंपार्टमेंट के फॉर्म के लिए। वहीं 10वीं वालों के लिए कितना है? 256 रुपये 50 पैसे और 12वीं वालों के लिए 306 रुपये है। तो ये आप सबके लिए बड़ी खबर थी। और 12वीं वाले बच्चे भी एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, आप सबका जो था वो भी दोस्तों डाउट क्लियर करेंगे। क्या है, परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना होगा। यानी आप सबको बता दें, आप सब जैसे कि अपने स्कूटनी फॉर्म के लिए चालान फॉर्म बनवाए थे दोस्तों, चालान अपने बैंक में जाके किसी भी नज़दीकी बैंक में, तो वैसे दोस्तों आप सबको कंपार्टमेंट भी में जाकर बनवाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, शिक्षा परिषद के निर्धारित मद में जाकर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा, इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से क्या करेंगे, अंतिम तिथि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी खबर है आप सबके लिए, 10वीं 12वीं दोनों बच्चों के लिए। निर्धारित जो अंतिम तिथि है 7 जून, उसके बाद भी कहा जा रहा है अंतिम तिथि के पश्चात, यानी उसके बाद भी 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक होगा। यानी आप सब 10 जून तक भेज ही दीजिएगा, इससे ज़्यादा लेट ना करिएगा। ये बड़ी खबर है, इस घुटनी में आप सबको मौका नहीं मिला है। 19 आप सबका मई है लास्ट डेट, वही दोस्तों आप सबका रहेगा, लेकिन आप सबको कंपार्टमेंट में 7 जून तक दिया गया है। उसके बाद आप सबको 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि आप सब 3 दिन और भेज सकते हो। यानी आप सबको लिए बड़ी खबर है। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ दोस्तों कोड दिया है 0202, ये दोस्तों शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का है। उसके बाद दोस्तों 01, ये दोस्तों आप सबका मध्य शिक्षा है, सामान्य शिक्षा है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका 102, ये माध्यमिक शिक्षा है। और दोस्तों यहाँ पे 022 दोस्तों क्या है, बोर्ड के परीक्षाओं की शुल्क है। तो दोस्तों आप सबको हम यहाँ बताएंगे, एक महत्वपूर्ण बात और बची हुई है जो कि दोस्तों आप सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेना है। प्यारे बच्चों, इसको आप सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आप सबके लिए बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट बोला ही जाता है। हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट हेतु अर्ह परीक्षार्थी जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट विषय के प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन में भाग में अनुत्तीर्ण है। यानी आप सब, यदि आप सब प्रैक्टिकल में फेल हैं और उसी सब्जेक्ट के थ्योरी में भी फेल हैं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं और उसी विषय में थ्योरी में भी फेल हैं तो आप सब दोनों का दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप सब क्या है, आंतरिक मूल्यांकन भाग में अनुत्तीर्ण हैं, तो इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अर्ह परीक्षार्थी जो कंपार्टमेंट विषय के प्रयोगात्मक भाग में अनुत्तीर्ण रहे हैं, उन सभी को प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियों की सूची बाद में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी आप सबका जो एग्ज़ाम होगा उसका विज्ञप्ति थोड़ा लेट में जारी किया जाएगा, इसमें बताया गया है, अभी नहीं जारी किया गया है कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, लिखित एवं प्रयोगात्मक, यानी आप सबका जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ था और जो प्रयोगात्मक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मान लीजिए आप सबका जो 10वीं वाले हैं उन सभी का तो सभी में था 30-30 नंबर का, सभी सब्जेक्ट में था, लेकिन 12वीं वालों का सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट में था, फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था और बायोलॉजी में था। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में या 10वीं वाले अपने सभी विषय में यदि आप सब थ्योरेटिकल और जो प्रयोगात्मक परीक्षा हुआ है दोनों में फेल हैं, यहाँ पे जैसे बताया गया है दोनों भाग में आप सब अनुत्तीर्ण हैं परीक्षार्थी हैं, तो दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी आप सबको दोनों ही परीक्षा देना होगा। समझ पा रहे हो आप सब? यदि आप दोनों ही थ्योरी और अपने प्रैक्टिकल दोनों में यदि आप सब फेल हो तो आप सबको दोनों में ही सम्मिलित होना पड़ेगा, दोनों का ही परीक्षा एग्जाम देना पड़ेगा। और वहीं देखिएगा यदि किसी एक विषय में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण है, मान लीजिए आप फिजिक्स में केवल थ्योरी में फेल हैं, आपका प्रयोगात्मक हो गया है, आप पास हैं, तो आप सब केवल थ्योरी में ही सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपना चाहें तो प्रयोगात्मक दें, अदरवाइज छोड़ दें, उसका कोई मतलब नहीं है, आप सब पास होंगे ही उसमें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है अनुत्तीर्ण है तो दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में ही, अथवा यदि चाहें तो अनुत्तीर्ण भाग और उत्तीर्ण भाग दोनों में भी सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ तौर पे बता दिया गया है यदि आप दोनों भाग में यानी प्रैक्टिकल में और थ्योरी दोनों में फेल हैं तो आप सब दोनों में आप सब बैठ जाइएगा। यदि आप दो में से एक भाग में पास हो, चाहे थ्योरी में पास हो चाहे आप प्रयोगात्मक में पास हो, किसी में यदि आप पास हो तो जिसमें पास हो उसका आप पेपर ना दो, उसमें आप सब आप सब जाइए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें आप सब फेल हो उसमें जरूर जाना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। आप सबके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि मैंने आप सबके लिए लेकर आया है। थोड़ा लेट आया हूं दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ी दोस्तों आप सबसे एक बिना में दोस्तों कह सकते हैं कि खेद है, जो कि दोस्तों हम आप सबको बता दें, इसके लिए सॉरी भी बोलता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सबके लिए बता दूं दोस्तों हम नहीं आ पाए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये दोस्तों आप सबके लिए जो बड़ी खबर थी मैंने आप सबको बता दिया है। यहाँ आप सब देख सकते हो, ये दिव्यकांत शुक्ला जी द्वारा दोस्तों जारी किया गया दोस्तों, यह क्या है आप सबका दोस्तों विज्ञप्ति है, जो कि दोस्तों हम आप सबको पूरा अच्छे से पढ़ के समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं कैसे चालान फॉर्म बनवाना है और कैसे दोस्तों फॉर्म भरवाना है, कहां से भरवाना है, कितना दोस्तों चार्ज लगेगा, सारा दोस्तों अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कितना पेपर होगा और दोस्तों कब आप सबका रिजल्ट आएगा, सब कुछ दोस्तों एकदम एथेंटिक, जैसा दोस्तों मैंने आप सबको बताया था 15-16 तक आप सबका फॉर्म आ जाएगा। देखो दोस्तों 15-16 तक 16 तारीख को आपको सबको डेट आ गई, 17 से आप सबका फॉर्म है दोस्तों। प्यारे बच्चों अब एक दिन दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसके लिए दोस्तों हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों जो भी तो था इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको बिल्कुल सही देने की कोशिश किया है। हमेशा दोस्तों ऐसे ही देता रहूंगा। बस प्यारे बच्चों ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना दोस्तों हमारे प्रति, बस दोस्तों बस बाकी कोई दिक्कत होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाइएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप सब उस पर आप सब मैसेज कर सकते हो। कोई भी दोस्तों आप सबको प्रॉब्लम है उसका दोस्तों निवारण हम सबसे तेज सबसे सटीक करेंगे, बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबको दिल की से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।